हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिव्यांशी एंड वेलकम टू अवर चैनल DSM एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट और इजी सा टॉपिक जिसका नाम है क्लॉजेस। ओके, अभी इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉजेस होता क्या है? ओके, अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ओके, इन द सेंस क्या कि क्लॉजेस की जब भी हम बात करते हैं, ओके, तो एग्जैक्टली क्लॉज होता क्या है? Clause is a word or a group of sentence, or we can say a group of word or a sentence जिसके अंदर क्या रहता है तो उसका एक खुद का ओन क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है सेंटेंस में, और क्या रहता है, खुद का एक वर्ब रहता है। ओके, और वी कैन से फाइनाइट वर्ब। ओके, स्पेसिफिकली अगर हम बोलेंगे तो फाइनाइट वर्ब्स रहते हैं। ओके, अभी क्लॉजेस एग्जैक्टली फंक्शन क्या करते हैं हमारे सेंटेंसेस में? तो क्लॉजेस हमेशा हमारे सेंटेंसेस को दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लॉजेस के अलग अलग टाइप्स को डेफिनेट करते हैं। ओके, या फिर हम अलग अलग टाइप्स को पढ़ते हैं। वैसे ही अगर क्लॉजेस को अगर हम सेंटेंस में डिवाइड करेंगे तो टू डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेन क्लॉज और सेकेंड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, अभी मेन क्लॉज का मतलब बहुत सिंपल है। ओके, लाइक हमारे सेंटेंस में जो भी मेनली हमारा सब्जेक्ट है और हमारा वर्ब है, और वी कैन से कि जो हमारा सेंट्रल थीम ऑफ सब्जेक्ट। ओके, सेंट्रल थीम ऑफ सब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में जहाँ पे कि हमें उस सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग पता चलता है। ओके, एक सेंटेंस में हमें एक कंप्लीट मीनिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, या तो सब्जेक्ट की या तो वर्ब की। ओके, तो मेन क्लॉज हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ओके, या फिर मेन आइडिया ऑफ सेंटेंस। एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? अभी सबऑर्डिनेट, ओके, का सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि वो किसी तो दो सेंटेंस या फिर दो वर्ड्स के बीच में क्या करेगा, एक ऑर्डिनेटर। ओके, लाइक एक बोल सकते हैं जो दो चीजों को मिलाने का काम करता है। ओके, उसका काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बोलते हैं। ओके, अभी हम सेंटेंस के बेसिस पे देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट कैसे करना रहता है कि कौन सा मेन क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, अभी इसमें देखो, लाइक हमें फर्स्ट सेंटेंस है, आई वेंट आउट ऑन द बाइक दैट मैरी गेव मी फॉर माई बर्थडे। ओके, नाउ इन दिस सेंटेंसेस हमारा मेन क्लॉज क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर हमारा मेन क्लॉज क्या है? तो आई वेंट आउट ऑन द बाइक। ओके, ये क्या है हमारे, या फिर अगर हम पूरा पूरा नहीं देखेंगे तो आई वेंट आउट तक भी अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, हमारा मेन क्लॉज है। ओके, क्यों मेन क्लॉज है? क्योंकि इसमें ही हमारा ओवरऑल क्या आ रहा है, एक तो सब्जेक्ट आ रहा है, ओके, जो एज अ प्रोनाउन एक्ट कर रहा है, एंड नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, इसमें ही मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब आ रहा है। ओके, तो ये क्या होता है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज मोस्टली इन स्टार्टिंग। ओके, नॉट ऑलवेज इन स्टार्टिंग बट मोर ओवर टाइम। ओके, बहुत ज्यादा समय क्या रहता है कि हमारा जो मेन क्लॉज रहता है। ओके, क्योंकि कभी भी अगर हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस देखेंगे, ओके, अगर वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है तो उसमें क्या रहता है कि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस जो रहता है वो हमारा सब्जेक्ट रहता है, और मेन वर्ब रहता है, और फाइनाइट वर्ब रहता है। ओके, तो वैसे ही हमारे इस गिवन सेंटेंस में क्या है, आई वेंट आउट, ये क्या है, हमारा मेन क्लॉज है। ओके, क्योंकि इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। ओके, मेन वर्ब के बारे में। और यहाँ पे बाकी का रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके, अगर हम सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ओके, कभी भी अगर हम क्लॉजेस पढ़ते हैं, अभी इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं, ओके, कुछ ऐसे सबऑर्डिनेटर्स रहते हैं जो क्या करते हैं, हमारे सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। ओके, लाइक हम हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं कंजक्शंस। ओके, कंजक्शंस आर नथिंग बट हियर दे एक्ट एज अ सबऑर्डिनेटर वर्ड्स। ओके, जो क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट करते हैं, मतलब दो अलग वर्ड्स या फिर दो डिफरेंट सेंटेंसेस को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डिनेटर यानी एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेटर्स के साथ क्या करते हैं, उसको वहां पे वो ज्वाइन करते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सबऑर्डिनेटर्स। ओके, ना अभी सेकेंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। ओके, शी स्टडीज हार्ड। ओके, ये क्या है, हमारा मेन क्लॉज है। ओके, और यहाँ पे ये जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, ओके, लाइक हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट वर्ड्स है, ओके, लाइक फर्स्ट सेंटेंस में हमारा ये दैट हो गया, देन सेकेंड में ये बिकॉज हो गया। ओके, ये दोनों क्या है, हमारे सबऑर्डिनेटर्स है। ओके,
जो क्या करते हैं, हमारे अलग सवर हमारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं तो ज्वाइन करने का काम करते हैं, या तो मेनली वो एक्ट करते हैं एज अ सबऑर्डिनेटर क्लॉजेस। ओके, इसके लिए हम इसे क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटस वर्ड्स बोलते हैं। ओके, जो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को हमेशा ज्वाइन रखने का काम करते हैं। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे अलग अलग डेफिनेशंस। ओके, अभी मेन क्लॉज में एग्जैक्टली हमारा होता क्या है। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स a group of words from which we get the sense। okay, अभी यहाँ पे important ये है we get the sense। okay, we get the sense and the meaning। अभी मोस्टली हमारा जो ओवरऑल सेंटेंस रहता है, ओके, वो हमारे किस में रिकवर हो जाता है, मोस्ट ऑफ वो हमारा मेन क्लॉज में ही रिकवर हो जाता है। ओके, सो ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम फॉर्म करेंगे तो सेंटेंस फॉर्म होगा, जो हमें क्या बताता है, विच गेट द सेंस। ओके, मतलब जो हमें सेंटेंस का क्या बताता है, मीनिंग बताता है, सेंस बताता है। ओके, कि उस सेंटेंस में हमें एग्जैक्टली दिया क्या है। ओके, मीनिंग ऑफ वी गेट द सेंस एंड द मीनिंग इज कॉल्ड अ मेन क्लॉज। ओके, तो ओवरऑल सेंटेंसेस में हमें जिससे प्रॉपर मीनिंग पता चलता है सेंटेंस का। ओके, या फिर हमें सेंटेंस में दिया क्या है उसके सेंस के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेन क्लॉज कहते हैं। ओके, अभी वैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है एग्जैक्टली, अ ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रॉम विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग। ओके, अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, वी डू नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग। ओके, मतलब क्या होता है कि कभी भी सबऑर्डिनेटर क्लॉज, अगर हमें कोई सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेटर क्लॉज दे दिया, ओके, एंड मेन क्लॉज दिया ही नहीं है, तो हम कैसे बता पाएंगे या फिर हम कैसे समझ पाएंगे, अगर हमें किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिंपल सेंटेंस भी लेते, अगर हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता रहेगा, ओके, एंड वो कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं रहेगा, इवन इफ वो बहुत ज्यादा लेंथी है, तो उसका कोई मतलब है या फिर उसके अंदर हम कुछ भी प्रॉपरली स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, इसके लिए हमेशा जो है वो मेन क्लॉज वो सेंटेंस में इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड सबऑर्डिनेटेड क्लॉज सेंटेंसेस में होता है इन द फॉर्म ऑफ आवर ऑब्जेक्ट्स, बट उससे हमें कोई भी मीनिंग नहीं पता चलता। ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉजेस। ओके, अभी सबऑर्डिनेटेड क्लॉज जो होते हैं वो हमेशा किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, मेन क्लॉजेस पे डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हमें कुछ सबऑर्डिनेटर के लिस्ट दिए हुए। ओके, सबऑर्डिनेटर मतलब मैंने बताया था। ओके, जो दो सेंटेंसेस को हम पर्टिकुलर किसी वर्ड के साथ ज्वाइन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटर्स बोलते हैं। ओके, और वो मेजरली रोल प्ले करते हैं हमारे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। लाइक अगर हम सबऑर्डिनेटर्स हमें याद रहते हैं तो हमें ईजी होता है उन दोनों को आइडेंटिफाई करने में। ओके, सो अभी यहाँ पे बहुत सारे सबऑर्डिनेटर्स, लाइक यहाँ पे नहीं, वैसे भी बहुत सारे सबऑर्डिनेटर्स। ओके, मोस्टली जो भी हमारे जितने भी कंजक्शंस है, ओके, आई सेड जितने भी ओवरऑल कंजक्शंस है वो सब किस में आते हैं, हमारे सबऑर्डिनेटर्स में आते हैं। ओके, लाइक एज, इफ, दो, फिर दो से रिलेटेड जो भी इसकी लाइक पूरी फैमिली वी कैन से, ऑल दो, इवन दो। ओके, ये सारे वर्ड्स, फिर बिकॉज, बिफोर, टिल, अनलेस, अनटिल, सो दैट, सच दैट। ओके, ऐसे जितने भी वर्ड्स है जो क्या करते हैं एज अ कंजक्शन हम यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटर्स बोलते हैं। ओके, क्योंकि जैसे हमारा कंजक्शन का जो फंक्शन रहता है, जो काम वो करते हैं, वही ये क्या करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लॉजेस या फिर क्लॉजेस के सेंटेंसेस में क्या करते हैं, वो एज अ सबऑर्डिनेटर काम करते हैं। ओके, अभी सबऑर्डिनेटर्स के भी तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, सबऑर्डिनेटर क्लॉजेस के भी कैसे होते हैं, तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्योंकि मेन क्लॉज लाइक हमें पहचानना बहुत इजी होता है। मेन क्लॉज हमें क्या पता चल जाता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर मीनिंग दिया है, कुछ सेंसिंग दिया है, तो वो क्या है, हमारा मेन क्लॉज है। ओके, बट सबऑर्डिनेटर से हमें एग्जैक्टली ओवरऑल सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता चलता है, वी गेट ओनली आइडिया ऑफ अबाउट समथिंग। ओके, बट उससे हमें एंटायर मीनिंग सेंटेंस में एग्जैक्टली क्या दिया है हमें उसका मीनिंग नहीं पता चलता। ओके, अभी सबऑर्डिनेटर के तीन डिफरेंट टाइप कौन से, फर्स्ट है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ओके, अभी आगे ये सबके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये एज द सबऑर्डिनेटर क्लॉज में भी क्या करेंगे, नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे, देन एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्लॉज में करेंगे एंड एडवर्ब को एडवर्ब क्लॉजेस में करेंगे। ओके, अभी एडवर्ब में थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि एडवर्ब लाइक वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब्स। ओके, एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस होता है, डिफरेंट होता है, तो उसके बेसिस पे वहाँ पे डिफरेंशिएशंस हो जाते हैं कभी कभी। ओके, फर्स्ट है नाउन क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट वर्क, विच डज द वर्क ऑफ नाउन। ओके, नाउ फर्स्ट क्या होता है हमारा नाउन क्लॉज, जो क्या करता है स्पेसिफिकली सेंटेंसेस में
कि नाउन को आइडेंटिफाई करता है, ओके, या फिर नाउन के बेसिस पे जो है हम वो बोल सकते हैं वो वहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। तो अभी नाउन क्लॉज कभी भी हम अगर देखेंगे तो वो किस तरीके का हो सकता है कि जहाँ पे हमारे सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेस है, ओके, वहाँ पे वो स्पेसिफिकली किसके बारे में बताएगा, नाउन के बारे में आइडेंटिफिकेशन देगा, ओके। आई नो हिम टू बी एन ऑनेस्ट मैन, ओके। अभी यहाँ पे जो है ये नाउन क्लॉज क्या करेगा, हमेशा इसमें जो है वो किसके बारे में हमें आइडिया दे रहा है, हिम के बारे में आइडिया दे रहा है, ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमें आइडिया दे रहा है जो वहां पे क्या कर रहा है सेंटेंस में एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, ओके। यहाँ पे लाइक सबऑर्डिनेटर्स के तीनों डिफरेंट टाइप्स इज अ वेरी इजी, ओके, क्योंकि हमें सिर्फ क्या देखना रहता है कि हमारे सबऑर्डिनेटर्स जो है, ओके, मेन क्लॉज अगर हमने हमारा सब्जेक्ट और मेन वर्ब निकाल दिया, ओके, तो रेस्ट ऑफ जितने भी बचे वो क्या है, हमारे सबऑर्डिनेटर क्लॉजेस में आते हैं, ओके। तो अगर नाउन क्लॉज रहेगा तो वो किसके बारे में रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ कोर्स नाउन के बारे में रिप्रेजेंट करेगा, फिर नाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देगा। एंड अगेन फिर क्या है, सेकेंड वन इज द एडजेक्टिव क्लॉज, ओके। अभी एडजेक्टिव क्लॉज अगेन ये क्या करेगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, जो क्या करेगा हमेशा सेंटेंस में एक एडजेक्टिव, ओके, एडजेक्टिव इन द सेंस जो इससे हमें क्वालिटी डिस्क्राइब होती है किसी भी चीज की, ओके। इट कैन बी गुड ऑल्सो, इट कैन बी बैड ऑल्सो, बोथ, ओके। तो जहाँ पे सेंटेंसेस में क्लॉजेस में क्या होता है, हमें एडजेक्टिव के बारे में पता चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में दिया है, द हाउस दैट वी विजिटेड लास्ट समर वॉज ब्यूटीफुल, ओके। अभी यहाँ पे ओके अगर हम मेन क्लॉज निकाल देंगे उसके बाद क्या बचेगा हमारे सबऑर्डिनेटर क्लॉज में, यहाँ पे ये ब्यूटीफुल है, ओके, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज बता रहे हैं, ओके। तो लाइक वर्ड से हमें कभी भी लाइक मोस्टली क्या होता है कि हम सेंटेंसेस को पढ़ के छोड़ देते हैं, ओके, एंड वी सेट की कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है कभी भी, सेंटेंस में इटसेल्फ हमेशा दिया रहता है, ओके। अगर हमें रिलेटिवली थिंग्स पता है, अभी स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज दिया है तो वहां पे ओवरऑल सेंटेंस में कहीं ना कहीं हमें एडजेक्टिव दिया रहेगा किसी न किसी फॉर्म में। अगर अभी स्पेसिफिकली हम पढ़े सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स, ओके, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप में या फिर उसके पार्ट में हमें कहीं ना कहीं एडजेक्टिव मेंशन किया रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली वो वर्ड्स पता होते हैं बट हमें ये नहीं पता होता है कि वो वर्ड एग्जैक्टली एडजेक्टिव है या फिर क्या है, ओके। नाउ थर्ड वन इज अ एडवर्ब क्लॉज, ओके। अभी एडवर्ब क्लॉज के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं लाइक बेस्ड ऑन मैंने बताया, ओके, एडवर्ब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एडवर्ब टाइम ऑफ प्लेस, मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी, ओके, वो सारे बेसिस पे भी कभी कभी एडवर्ब क्लॉज को हम आइडेंटिफाई करने आते हैं, ओके। अ क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एडवर्ब, ओके। अभी एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब थोड़ा सा लाइक डिफरेंशिएशंस में आ जाता है क्योंकि उसका जो टाइप्स होता है, ओके, लाइक एडवर्ब का एग्जैक्टली काम क्या होता है कि वो नाउन वर्ब या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटीज को क्या करता है, इनहांस करता है, ओके, या फिर उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ओके। यू कैन पुट दो शूज वेयर एवर यू वॉन्ट, ओके। अभी यहाँ पे वेयर एवर ये क्या है, हमारा एडवर्ब है, ओके, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें वर्ब और नाउन की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करके बता रहे हैं, ओके। सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस जो है वो हमें पहचानने रहते हैं। एडवर्ब क्लॉजेस में हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स, ओके, लाइक बेस्ड ऑन प्लेसेस, टाइम एंड ऑल। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।